गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ ए डेटा और इसके अंतर्गत हम लोग समझ रहे हैं वायर डायग्राम्स एंड पाई डायग्राम्स को। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ ए डेटा का क्या मतलब होता है और उसकी यूटिलिटी और एडवांटेज को भी जाना, और साथ ही साथ हम लोगों ने जाना कि एक अच्छे डायग्राम को बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज के लेक्चर की शुरुआत हम लोग करते हैं टाइप ऑफ डायग्राम्स की, कि डायग्राम के कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, जो पहला टाइप दिया हुआ है वो है वन डायमेंशनल डायग्राम, यानी एक विमीय चित्र। तो इसमें एक बिमाई होती है, यानी जो भी डायग्राम होते हैं इसमें केवल उसकी हाइट से लेना देना होता है, जो ऊंचाई होती है उससे मतलब होता है, और उसी के आधार पर वेरिएबल की जो वैल्यूज होती हैं उनको मापा जाता है, उनकी तुलना की जाती है। और इसके अंतर्गत जो वन डायमेंशनल डायग्राम हैं आते हैं वायर डायग्राम्स, और वायर डायग्राम्स में भी कई टाइप होते हैं। तो आपको स्क्रीन पे वो टाइप दिख रहे हैं। सबसे पहला दिया है सिंपल वायर डायग्राम्स, दूसरा दिया हुआ है मल्टीपल वायर डायग्राम, और तीसरा परसेंटेज वायर डायग्राम्स, चौथा दिया हुआ है सब डिवाइडेड वायर डायग्राम्स, पांचवा आपका दिया हुआ है ब्रोकन स्केल वायर डायग्राम्स, और छठा दिया हुआ है डेविएशन बार डायग्राम। तो ये बार डायग्राम किस तरह के डायग्राम है? ये वन डायमेंशनल डायग्राम है, क्योंकि इनमें जो भी वैल्यूज का दी होती हैं उनका मतलब केवल हाइट से होता है। जो भी चौड़ाई दी होती है बार की, उस चौड़ाई से लेना देना नहीं होता, यानी उसका मेजरमेंट नहीं किया जाता है। वो केवल चित्र को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है, ताकि वो अच्छे दिखें। केवल जो मेजरमेंट होगा वो ऊंचाई से होगा। जैसे ज़्यादा वैल्यूज वाला आइटम है, मतलब उसकी तो ज़्यादा ऊंचाई दी जाएगी, और अगर कम वैल्यू वाला आइटम्स है तो उसकी कम ऊंचाई होगी। यानी ऊंचाई का मतलब यहाँ लंबाई से है, तो वो कम लंबा होगा कम वैल्यू वाला आइटम है, और ज़्यादा वैल्यू वाला आइटम है तो वो ज़्यादा ऊंचा होगा। लेकिन उनकी जो चौड़ाई होगी, जो बार बनाए जाएंगे जैसे इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, तो उनकी चौड़ाई सेम होगी। यहाँ पर जो भी चौड़ाई बनाई जाएगी वो सबकी चौड़ाई, यहाँ पर इसकी चौड़ाई से लेना देना नहीं है, केवल ये इसलिए बनाई जाती है चौड़ाई ताकि वो देखने में आकर्षक हों। लेकिन ये ऊंचाई देख सकते हैं, तो ये कह सकते हैं कि इस संबंधित जो भी आइटम दिया है इसकी वैल्यू ज़्यादा है, जबकि इसकी वैल्यू कम है, और इसकी वैल्यू सबसे कम है। अब हम लोग समझते हैं टू डायमेंशनल डायग्राम, जो अगला प्रकार है डायग्राम का, और इसके अंतर्गत जो डायग्राम आते हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको टू डायमेंशनल डायग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत लंबाई के साथ साथ चौड़ाई को भी मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। जो भी कंपेयर किया जाता है आइटम्स के बीच, उनकी वैल्यूज के बीच, तो उसमें लंबाई तो रहेगी ही, साथ ही साथ किसको भी यूज किया जाएगा? चौड़ाई को भी यूज किया जाएगा। तो इस तरह के डायग्राम को सरफेस डायग्राम या एरिया डायग्राम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि इसके अंतर्गत आता है रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, सर्कल, और क्या होगा? बिल्कुल सही, और सर्कल का ही एक ही प्रकार है, एक प्रकार ये कौन है? पाई डायग्राम। तो ये आते हैं। अब जो तीसरा प्रकार है डायग्राम का वो है थ्री डायमेंशनल डायग्राम, और इस प्रकार के डायग्राम को थ्री डायमेंशनल डायग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और उसके साथ साथ बिल्कुल सही जो गहराई होती है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो इस तरह के जो डायग्राम होते हैं वो किस तरह के में आते हैं? वो कहलाते हैं थ्री डायमेंशनल डायग्राम, त्रिविमीय चित्र। तो इसके अंतर्गत हैं क्यूब, सिलेंडर और स्फीयर और अन्य। और अगला जो टाइप है डायग्राम का वो आप देख सकते हैं, वो है पिक्टोग्राम एंड कार्टोग्राम। तो यहाँ पिक्टोग्राम का मतलब है कि जो चित्र के माध्यम से जो डेटा है उसको बताना। जैसे मान लीजिए जनसंख्या है, तो जनसंख्या में व्यक्तियों के चित्र के माध्यम से शो करना कि कितनी जनसंख्या, या कह सकते हैं दूध के उत्पादन को शो करना, तो दूध की बोतल बना दी जाएंगी, चित्र बना दी जाएंगे दूध की बोतल के, और उसके माध्यम से शो किया जाएगा। जैसे मान लीजिए एक बोतल बराबर 1000 लीटर, तो इस तरह से अगर 5 बोतल बना दी तो इसका मतलब होगा कि 5000 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। या इसी तरह से जो जनसंख्या वाला हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया उसमें भी बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक जो इमेज बनी होगी व्यक्ति की, तो एक व्यक्ति बराबर
1 करोड़ व्यक्ति, तो ऐसे ही 5 व्यक्तियों की संख्या इमेज बना दी, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि इसका मतलब है 5 करोड़ व्यक्ति। और कार्टोग्राम का मतलब है यहाँ पर कि जो मानचित्र है उसके माध्यम से जो भी समंक हैं उनको दर्शाना। 1 डायमेंशनल डायग्राम के अंतर्गत हम लोग समझते हैं बार डायग्राम्स को, और सबसे पहले इसकी मीनिंग को जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो ये दिया हुआ है, दीज आर दोज डायग्राम्स इन विच डेटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार, या इसी को कहते हैं रेक्टेंगल्स। तो डेटा को बार या रेक्टेंगल, यहाँ मतलब आयताकार आरेख के माध्यम से जब डेटा को प्रेजेंट किया जाता है, यानी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज को प्रेजेंट किया जाता है, तो इस तरह के जो डायग्राम होते हैं वो कहलाते हैं बार डायग्राम्स। तो बार डायग्राम्स को हम लोगों ने जाना, और अब इसकी फीचर्स जो हैं उसके बारे में समझते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली जो इसकी विशेषता है वो है ब्रेथ रिमेन द सेम। तो इसकी जो चौड़ाई होती है बार डायग्राम की, जितने भी डायग्राम होंगे वो सभी बार की क्या होगी, बिल्कुल समान होगी। यानी एक बार डायग्राम बनाया जा रहा तो इसमें कई बार हैं, जैसे इस प्रकार से यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं, ये ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 2 बार बने हुए हैं, और इनकी जो चौड़ाई है वो समान होगी, लेकिन इनकी जो लंबाई है वो अलग अलग होगी। तो इसका मतलब है कि जो ये वैल्यू है ये ज़्यादा वैल्यू को शो कर रहा है, और ये जो दूसरा बार बना हुआ है ये कम वैल्यू को शो कर रहा है। यहाँ पर जो चौड़ाई बनाई गई है वो केवल संबंधित डायग्राम को अच्छा दिखाने के लिए बनाया गया है। इसमें मूल्यों का जो मेजरमेंट है, मापन किया जा रहा है, वो नहीं हो रहा है। जो भी वेरिएबल है उसके मूल्यों का हम लोग देख रहे हैं कि वो ज़्यादा है कि कम है, वो केवल किसके माध्यम से बताया जा रहा है, वो वार की लंबाई के माध्यम से बताया जा रहा है। जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ही ज़्यादा वैल्यू होगी, और जितनी कम हाइट होगी वो उतनी ही कम होगी। तो एक चीज़ और रखेंगे यहाँ पर याद, और वो ये है कि जो भी बार बनाए जाते हैं इनकी चौड़ाई तो समान रहती है, साथ ही साथ इनके बीच में जो अंतर रहेगा वो क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस, यानी यहाँ से शुरू करते हैं तो ये जो अंतर होगा वो क्या होगा, समान होगा। याद रखेंगे बिल्कुल। चौड़ाई तो बराबर होगी हर बार की, और इसके साथ साथ जो उनके बीच में अंतर है वो भी क्या होगा, समान होगा। याद रखेंगे आप। और अगला जो विशेषता है क्या है, वो है कॉमन बेस लाइन। जो ये जिस पर ये बार बने हुए हैं इस लाइन पर, ये क्या कहलाती है, बेस लाइन कहलाती है। तो इन सभी जो भी बार हैं, ये अपने 3 बने हुए हैं आपकी स्क्रीन पे, तो ये सभी क्या हैं, एक ही बेस लाइन पे खड़े हैं। तो सभी जो बार बनाए जाएंगे वो एक ही बेस लाइन पर बने होंगे। तो इसका मतलब है उनकी जो बेस लाइन है वो क्या है, कॉमन है। अब अगली जो विशेषता है वो क्या है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जब डेटा कोई क्रम में नहीं दिया होगा तो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में रखकर प्रयोग करेंगे। जो भी बार बनाए जाएंगे वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाए जाएंगे, अगर कोई क्रम नहीं दिया है डेटा का। अब हम लोग समझते हैं सिंपल वायर डायग्राम को। जो हम लोगों ने जाना कि वायर डायग्राम्स के अंतर्गत कई डायग्राम्स आते हैं, नहीं कई प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार दिया है सिंपल वायर डायग्राम। These are those diagrams which are based on a single set of numerical data। ऐसे वायर डायग्राम्स जो किस पे आधारित हों, सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा पे आधारित हों। तो इस तरह के डायग्राम को कहा जाता है सिंपल वायर डायग्राम। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आप देख सकते हैं जो ये टेबल में डेटा दिया हुआ है, इसके माध्यम से हमें क्या करना है, एक ड्रॉ करना है सिंपल बार डायग्राम। ऊपर की पंक्ति में ईयर दी हुई है, और जो आप नीचे की पंक्ति देख रहे हैं इसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ मशीन, यानी मशीनों की संख्या दी हुई है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 2010 में 400 मशीनें बनाई गई, 2011 में 500, 2012 में 580, 2013 में 700 और 2014 में कितनी 600 मशीनें बनाई गई। तो इनको हमें किस में प्रस्तुत करना है, सिंपल बार डायग्राम में प्रस्तुत करना है। तो उनको देखते हैं हम लोग। आप स्क्रीन पे बार जो डायग्राम बना हुआ है उसको देख सकते हैं। जो इस साइड ये आपका वाई एक्सेस है और ये कौन सा है, एक्स एक्सेस है। तो वाई एक्सेस पे किसको रखा गया है, नंबर ऑफ मशीन की संख्या को रखा गया है,
और एक्स एक्सिस पे रखा गया है ईयर को। तो यहाँ वर्ष लिखे हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 है। यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 यहाँ तक हम लोगों ने मशीनों की संख्या लिख दी है। और एक चीज़ याद रखेंगे, जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ पर स्केल का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर हम लोगों ने जो स्केल लिया है वो 1 सेंटीमीटर बराबर कितनी मशीनों को लिया है, इधर आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पे वो 100 मशीनों को लिया गया है। यानी 1 सेंटीमीटर अगर यहाँ जाएंगे तो इसका मतलब 100 मशीनें आएंगी उसके अंतर्गत। और इसके साथ साथ एक चीज़ और रखेंगे, आप जो भी बार बनाए जाएंगे विभिन्न, उनको आप अलग अलग रंगों से भर सकते हैं। और उसमें आपको इसके साथ साथ आपको क्या देना पड़ेगा, इंडेक्स देना पड़ेगा और उसमें सूचित करना पड़ेगा कि इस जो भी कलर दिया हुआ है उसका क्या मतलब है। तो इस तरह से आप इंडेक्स भी दे सकते हैं किसको, बिल्कुल सही बार को सुंदर बनाने के लिए। अलग अलग ईयर के लिए अलग अलग डायग्राम, जो बार डायग्राम बार बने हुए हैं उसमें क्या कर सकते हैं, अलग अलग कलर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने उस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से यहाँ बार डायग्राम को देखा है और इसको समझ लेते हैं एक बार कि इसको किस प्रकार से बनाया गया। तो हम लोगों ने देखा कि 2010 में जो मशीनों की संख्या थी, यानी उनका उत्पादन हुआ था, संख्या थी, वो कितने के बराबर थी, यहाँ देख सकते हैं 400 के बराबर थी। तो इस बार डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो बार बना हुआ है पहला वो कितना ऊंचाई तक है, 400 की ऊंचाई तक है। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं ये बना हुआ है, ये 400 लिखा हुआ है। दूसरा है जो वैल्यू थी वो है 500 के बराबर 2011 की। तो यहाँ मशीनों की संख्या 2011 में कितनी है, 500 है। और 2012 में कितनी है, ये है 580। और 2013 में ये थी 700 के बराबर मशीनों की संख्या और 2014 में थी 600 मशीनों की संख्या। तो इस प्रकार से बार डायग्राम बनाया है, उतनी ऊंचाई तक जाएंगे। लेकिन आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जो भी ये बार डायग्राम बने हुए हैं ये समान दूरी पर बने हुए हैं और इनकी जो मोटाई यहाँ मतलब कर सकते हैं चौड़ाई है वो क्या है, बिल्कुल सही समान है। तो इसमें केवल जो वैल्यूज वेरिएबल की दी हैं वो क्या है, हाइट के माध्यम से दी हैं। ऊंचाई से यहाँ मतलब है जो ज़्यादा ऊंचा वाला बार है उसका मतलब उसकी वैल्यू ज़्यादा है, जो कम ऊंचाई वाला बार है उसका मतलब है उसकी वैल्यू कम है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला बार जो 2013 का है तो ये कितनी संख्या को शो कर रहा है, 700 की संख्या को शो कर रहा है। जबकि सबसे कम किस ईयर में है, ये है 2010 में। तो ये बार कितनी संख्या को शो कर रहा है, मशीनों की 400 संख्या को शो कर रहा है। तो इस प्रकार से ये सिंपल जो बार डायग्राम है उसको हम लोगों ने बनाया। इसके साथ साथ जो ये बार डायग्राम है, ये जो बार बनाए हैं ये वर्टिकल बने हुए हैं, इस तरह से बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। इनको जो हॉरिजॉन्टल भी बनाया जा सकता है और वो किस तरह से बनाया जा सकता है, मान लीजिए इस तरह से भी बनाया जा सकता है बार को आवश्यकता अनुसार। ये हम लोग आगे समझेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।